बुलेटिन में खुशामदीद। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज पेशावर का दौरा करके कोर हेडक्वार्टर्स में कबालिया माहिदीन से मुलाकात की। आर्मी चीफ को इस मौके पर खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों, पाक अफगान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए जारी इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। जिरगे से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान ने सरहद पार से दहशतगर्दी के बावजूद बर्दाश्त का मुजाहरा किया। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी इक़दामात किए ताकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आए, लेकिन अफगान तालिबान हुकूमत भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम करती रही है। कबाइली माहिदीन ने आर्मी चीफ के वाज़े मौक़िफ़ को सराहा। कबाइली माहिदीन का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के साथ हैं। मेज़बान मुल्क तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से इस्तांबुल मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का यह नया दौर भी पाकिस्तान के अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई के मरकजी मुतालबे पर ही होगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द का इस्तांबुल में क़याम बढ़ गया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास ने मुतालबा किया है कि इस्तांबुल में होने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को फ़रीक के तौर पर शामिल किया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक मुज़ाकरात में पख्तूनों को शामिल नहीं करेंगे, मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकलेगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर खियानी ने कहा कि जब वज़ीर आज़म ने मीटिंग बुलाई थी तो सुहेल आफरीदी वहाँ नहीं आए। इस मीटिंग में आप फ़रीक बनने की बात कर सकते थे। एक स्टेक होल्डर और बढ़ा दे। खैबर पख्तूनख्वा का एक शख्स जो बार बार चीख के कह रहा है आप सुहेल अफरीदी को बुला। एक मिनट सर, कोर कमांडर पेशावर अगर सुहेल अफरीदी को आके मिलता है जी, तो क्या ये गुड साइन नहीं है? इट्स अ गुड साइन, व्हाई नॉट? ही इज सपोज्ड। देखिए उसने ऐसे कहा उससे कि बाकी इदारों के लोग मिलते हैं, वो भी आके मिले और मिलना भी चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए। देखिए अल्टीमेटली जो लोग शहीद हो रहे हैं, चाहे वो लोकल अवाम है, चाहे हमारे शोधाएं, नुकसान तो हमारा हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ अनटिल अनलेस आप इसमें पश्तून लोगों को शामिल नहीं करेंगे, ये मंतकी अंजाम पे नहीं पहुंचेगा। दोहा की मीटिंग्स और इस्तांबुल की मीटिंग से पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, फील्ड मार्शल भी मौजूद थे और इनको भी दावत दी गई थी। सुहेल अफरीदी साहब उसमें नहीं आए। वहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात भी डिस्कस हुए, वहाँ पर वो ये बात भी कर सकते थे। आपको हर चीज़ को डिफरेंटली ट्रीट करना होगा। आपके पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, उसके बाद हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर अगर आपने अभी तक ये नहीं सीखा कि उसके वो एक अलग कैटेगरी है। आपके पास एक रियासती जिम्मेदारी है, एक हुकूमती जिम्मेदारी है, उसके अपने तकाजे हैं। आपके सेनेट और नेशनल असम्बली के अंदर जो कौमी इशूज़ हैं उसके अपने तकाजे हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ के अपने तकाजे हैं। अगर आपने हर चीज़ को हर वक्त खुद गडमड रखना है और एक दो चीज़ों के साथ जोड़े रखना है तो फिर किसी और पे इल्ज़ाम ना लगाएं कि हमें शामिल नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत का भरपूर इस्तेमाल करे। हम पाकिस्तान के साथ हैं। कहा कि अफगानिस्तान से TTP के लोग पाकिस्तान में आकर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ख़राब हैं, लोग घरों से नहीं निकल सकते। साथ ही मशवरा दिया कि पाक अफगान कशीदगी को बातचीत के जरिए हल किया जाए। जेन्यूट में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत पंजाब की जानिब से उलमा कराम के लिए मुख्तस किए गए 25,000 के वजीफे को भी मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान के वहाँ पर हालात कभी पुरसुकून रहे ही नहीं। वहाँ से नौजवान आते हैं PTP की सूरत में या अफगान नौजवान और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। यकीनन ये एक बड़ी शिकायत है पाकिस्तान की और सिर्फ पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की नहीं, फौज की नहीं, अवाम की शिकायत है। हम मुल्क के साथ खड़े हैं, हर कदम मुल्क के मफाद में उठाएंगे। बात यह है कि आम आदमी इस वक्त घर से बाहर नहीं जा सकता। ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त वहाँ पर, और ख़ासतौर पर जो वहाँ पर अस्करियत पसंदी है वो बहुत फैल गई है। तो बजाय इसके कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करें, अपने घर में हमने क्या किया? अपने घर में तो कम से कम जो चीज़ है उसको तो कंट्रोल करें। ताकत इस्तेमाल करनी है तो वहाँ इस्तेमाल करें जो नुकसान दे रहा है। एक बराबरी की बुनियाद पर बिरादर इस्लामी ममालिक
बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद रखें। अब अगर एक हुकूमत वहाँ वजूद में आई है तो इसके कई पहलू हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी और उनके दरमियान कोई शिकायत का सिलसिला कर सकता है। 25 को भी मुसरत कर दिया, 25 लाख को भी मुसरत करेंगे। उलमाए किराम को खरीदना, उनके ज़मीर को खरीदना, ये हमेशा हुक्मरानों का वतीरा रहा है। हमने इमरान खान के ज़माने में खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म के ऑफर को ठुकराया था, हम आज भी उस ऑफर को ठुकरा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, तालीम पर 50 अरब तो क्या 500 अरब रुपए भी खर्च करना पड़े तो करेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफ्त तरबियत देने की पेशकश की है। पाकिस्तान से लाखों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। मैं अभी सऊदी अरब से होके आया हूँ, वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हम दोनों बरादर ममालिक हैं, ये अरबों डॉलर के जो हमने बनाए हैं यहाँ पर सेटअप पूरा, उन्होंने जो रोड मैप बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो मैंने कहा कि हमारे पास तो तेल नहीं है और हमारे पास वो वसाइल नहीं, मैं इतना तो खर्च नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है, इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान दो अजीम बरादर मुल्क हैं और वो यकीन करें कि वो कहते हैं कि हमारा जो कुछ है वो पाकिस्तान के करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए है। सऊदी अरब हर चीज़ पाकिस्तान के लिए करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम में लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा तालिबात ने मुल्क का नाम रोशन करने के आज़म का इजहार किया। इस्लामाबाद में मुनक़िद तकरीब में वज़ीर आज़म ने शिरकत की। मेरिट पर लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा तालिबात ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म लैपटॉप की तकसीम का सिलसिला जारी रखें। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से भी तलबा ने मेरिट पर लैपटॉप वसूल किया। बलूचिस्तान की ही एक तालिबा दुरजान बीबी ने स्टेज पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म से मिलने की ख्वाहिश की। जब वो वज़ीर आज़म के पास पहुंची तो शहबाज शरीफ ने अपनी नशिस्त उनके लिए खाली कर दी और उन्हें अपनी नशिस्त पर बिठाया। आप जाएं और प्राइम मिनिस्टर आपको एक्नॉलेज करते हैं। दुरजान बीबी बलूचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी, वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान की बेटी को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। खातिर हज़रात, स्टैंडिंग ओवेशन, भरपूर तालियां। वज़ीर आज़म साहब, आज मैं बलूचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी दुरजान आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं, ये बलूचिस्तान की और उस दिल की आवाज़ है जो इस वक्त फख्र से धड़क रहा है। तो वज़ीर आज़म साहब, मैं क्यों न कहूँ, मैं बलूचिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं आपका विजन हूँ, मैं बाइख्तियार नौजवान हूँ, मैं पाकिस्तान की असल पहचान हूँ। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता साल के मुकाबले में सहाफ़ियों पर हमलों में 60% इजाफा हुआ है, जिससे इज़हार राय की आज़ादी को ख़तरात लाहक है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के खिलाफ हमलों और जराइम में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 60% इजाफा। इज़हार राय की आज़ादी और सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो गई। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना इम्प्यूनिटी रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट जारी। इसमें कहा गया है नवंबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स पर हमलों के 142 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। ज़्यादातर केसेस पंजाब और इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए और ये इलाके सबसे ज्यादा खतरनाक करार पाए। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पहले साल के दौरान पैका एक्ट के तहत 36 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें से 22 पैका और 14 पाकिस्तान पैनल कोड के तहत थे। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक हुकूमत इजहार राय को दबाने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जो एक जमहूरी माशरे के लिए खतरनाक रुझान है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद सहाफियों के खिलाफ नफरत अंगेजी में नुमाया इजाफा हुआ और मुल्क के तकरीबन तमाम खित्ते सहाफियों के लिए गैर महफूज बन गए। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया है कि तुर्की में मेज़बानों ने पाकिस्तान टीम को एयरपोर्ट से बुलवाया। उस वक्त वहाँ शटल डिप्लोमेसी हो रही है। कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। पाकिस्तान को तहरीरी के अलावा कोई यकीन दहानी कबूल नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तुर्की में जारी मुज़ाकरात की मज़ीद कई तफसीलात बता दी। वज़ीर दिफा का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में।
कम उम्र बच्चे दूर की नज़र की कमज़ोरी की बीमारी मायोपिया में मुब्तला होने लगे हैं। एक तहकीक के मुताबिक 10 साल तक की उम्र के 40% बच्चे मायोपिया में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि इनमें हर साल 14% तक इजाफा होने का खदशा है। ये चौंका देने वाला इंकशाफ माहिरीन अमराज़ चश्म ने लाहौर में मुनक़दा एक सेमिनार में किया। देखिए उम्मे फरवा की रिपोर्ट। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में वाक़ मुगल आई ट्रस्ट अस्पताल, जहां शोबा पेडियाट्रिक ऑप्थोमोलॉजी के ज़ेर एहतमाम बच्चों में मियोपिया की बढ़ती शरह के हवाले से सेमिनार हुआ। सरबराह शोबा पीड्स ऑप्थोमोलॉजी प्रोफेसर सीमा कयूम ने बताया कि मायोपिया में आंख की साख तब्दील हो जाती है। बच्चे मोबाइल फोन्स की स्क्रीन मुसलसल देखते हैं, पलक भी नहीं झपकते, आंखें मलते हैं। कई बच्चों को मनफी 7 से 10 तक की दूर की ऐनकें लग गईं। एक तहकीक के मुताबिक मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से 10 साल तक की उम्र के 40% बच्चे मायोपिया में मुब्तला हो चुके हैं। छोटे बच्चों को जिनमें हम मायोपिया एक्सपेक्ट नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन अब हमारे पास वो बच्चा भी आता है जो मुश्किल, तो अभी तो स्कूल भी इससे जाना नहीं शुरू करा, तो वो पिक भी नहीं होता। जब वो स्कूल जाता है तो हमारे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं लगता और टीचर पिक करके भेजती है और पता ही लगता है कि उनका नंबर बहुत हाई है। तो अब तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रही कि मैं कहूँ कि जी 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल। अब तो मेरे पास वो बच्चा जो 1 साल से छोटा है उसको भी हम -4 -5 की नंबर लगा रहे होते हैं, हाई सिलेंडर्स लगा रहे होते हैं, क्योंकि वो 5-6 माह के बच्चे को ही जो पेरेंट्स हैं वो या जो केयर गिवर्स हैं उनके हाथ में मोबाइल थमा देते। प्रोफेसर सीमा कयूम ने इंकशाफ किया कि 1 साल से कम उम्र बच्चे भी धड़ाधड़ मायोपिया का शिकार हो रहे हैं। हर साल मायोपिया में 14% इजाफा होने का खदशा है। दुनिया में 22% अफराद मायोपिया में मुब्तला हैं। 2050 तक ये तादाद बढ़कर 50% हो जाएगी। आज जितने भी मैंने बच्चे देखे वो -9 और -10 की बात कर रहे हैं, तो और उसमें यह कि आपकी विजन नहीं इम्प्रूव होती है। और कुछ स्टडीज़ के हिसाब से 2050 तक मोर देन 50% of the population will be wearing glasses and they will be high myopes. माहिरीन इमराज़ चश्म का कहना था कि अब माएँ खुद बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल फोन दे देती हैं। मोबाइल के बगैर बच्चे खाना भी नहीं खाते, उल्टा उनमें गुस्सा, बदतमीजी और चिड़चिड़ापन आ जाता है। वालिदैन को मालूम भी नहीं होता कि उनके बच्चे की दूर की नजर कमजोर हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 की सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी गई। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची मोहम्मद अहमद शाह और कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फेस्टिवल की तफसीलात बताई। मेले को सकाफती सिफारतकारी का मौका करार दिया। जियो और जंग ग्रुप वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर है। देखिए इस बारे में वलीद अहमद की रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में दुनिया के रंग, मौसीकी, रक्स, थिएटर और सकाफत के इम्तिजाज के साथ वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का आगाज होने जा रहा है। 39 रोजा फेस्टिवल में 6 बड़े आजमों के 142 ममालिक के फनकार हिस्सा लेंगे। 1000 से जायद फनकार, 25 तस्वीरी नुमाइशें, वर्कशॉप्स, फिल्मों की स्क्रीनिंग और सकाफती सरगर्मियाँ होंगी। हम रजिस्टर कर रहे हैं, सो हमारी ACB KHI पे आप रजिस्टर करें और आ जाएं। सारी ऑल द यूनिवर्सिटीज़ आर एंगेज, हम सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। दुनिया के टॉप आर्टिस्ट उनके साथ वर्कशॉप करेंगे, दुनिया के इंक्लूडिंग राहत अली खान एंड सज्जाद अली एज वेल। सेक्रेटरी साहब की तरफ से बड़ी क्लियर हिदायत हैं कि हमने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना है और अपने शहर का, अपने प्रोविंस का और अपने कंट्री का एक सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करना है। इस मौके पर गैर मुल्की फनकार भी पुरजोश नजर आए। I'm Corinne De Bock and from Italy. I see just welcoming people is amazing how we feel. I haven't seen enough yet. I'm waiting to see more. I'm coming from Transylvania, you know, the place of vampires. We are going to perform together, first of all, a very beautiful piece, contemporary dance. I'm originally from Inglewood, California, and I'll be performing a mix between krump and contemporary. This is my first time in Pakistan and I'm enjoying it very much so far. I've found the people very welcoming and very interesting. The food is great. वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह 31 अक्टूबर को आलमी सकाफती मेले का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। कैमरामैन सरवर रजा के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। अभी आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात खत्म हो गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने दौरे सऊदी अरब, हुकूमती और सियासी मामलात पर ब्रीफिंग दी। सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाक अफगान कशीदगी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राजा परवेज़ अशरफ, तारिक फजल चौधरी, शहरी रहमान भी शरीक हुए।
امریکہ اور چین میں تجارتی معاہدے پر اگلے ہفتے دستخط ہو سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ چین نے اگلے 3 برسوں میں ہر سال 2.50 کروڑ میٹرک ٹن امریکی سویابین خریدنے پر اتفاق کیا ہے۔ دیگر ملک 1.90 کروڑ میٹرک ٹن سویابین امریکہ سے خریدیں گے۔ اسرائیل کی عدالت نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی ان کے خلاف کرپشن کیسز میں سماعتوں کی تعداد کم کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے ہفتہ وار سماعتوں کی تعداد کم کرنے کی 2 درخواستیں دائر کی تھیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف 2019 سے بدعنوانی کے 3 مقدمات درج ہیں۔ یہ مقدمات نیتن یاہو پر رشوت ستانی اور دھوکہ دہی کے الزامات کے تحت قائم کیے گئے ہیں۔ سوڈان کے علاقے دارفر میں ریپڈ سپورٹ فورسز کے جنگجوؤں نے ایک ہسپتال میں 460 افراد کو قتل کر دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ریپڈ سپورٹ فورسز نے شمالی دارفر کے صوبائی دارالحکومت پر قبضے کے بعد یہ کارروائی کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریپڈ سپورٹ فورسز کے جنگجوؤں نے گھروں میں گھس کر بھی لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ پیرس کے لوور میوزیم سے قیمتی جواہرات کی چوری کے الزام میں مزید 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب تک چوری کیے گئے جواہرات کا پتہ نہیں چل سکا۔ فرانسیسی حکام کے مطابق گرفتار کیے گئے 5 افراد میں سے ایک شخص ممکنہ طور پر ان 4 ملزمان میں شامل ہے جنہوں نے مزدور کے لباس میں یہ واردات کی۔ پیرس کے میوزیم سے چند روز پہلے نیپولین دور کے 100 کروڑ مالیت سے زیادہ کے جواہرات چوری کیے جا چکے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری نے ڈپلومیٹک بازار کے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے ڈپلومیٹک بازار کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ گورنر سندھ نے مختلف کونسل خانوں کی جانب سے روایتی کھانوں کے اسٹالز کا معائنہ کیا اور دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، امین الحق اور دیگر شخصیات بھی تقریب میں شریک تھے۔ ایونٹ میں چین، روس، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات، ایران، ترکی اور اٹلی سمیت مختلف ممالک کے کونسل جنرلز نے شرکت کی۔ گورنر سندھ نے بہترین ڈشز تیار کرنے والے شیفز کو شیلڈز اور انعامات دیے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں نے دوسرے T20 سے پہلے قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس سیشن کیا۔ سیریز کا دوسرا اور تیسرا T20 کل اور ہفتے کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ ان دونوں میچز کے تمام ٹکٹس مکمل طور پر فروخت ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں اب لاہور میں موجود ہیں، جہاں سیریز کے بقیہ دونوں T20 کھیلے جائیں گے۔ کل ہونے والے میچ کے لیے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں نے بھرپور تیاری کی۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے وارم اپ سیشن کے بعد نیٹس کا رخ کیا، جہاں کوچز کی نگرانی میں بیٹرز نے بیٹنگ پریکٹس کی، جبکہ بالرز نے بالنگ کے لیے خوب جان لگائی۔ 3 میچوں کی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان ٹیم سیریز میں کم بیک کرنے کی کوشش کرے گی، جبکہ جنوبی افریقی ٹیم فیصلہ کن برتری کے لیے میدان میں اترے گی۔ دوسری جانب پاکستان اور جنوبی افریقہ کی T20 سیریز کے لاہور کے میچز کے لیے شائقین کا جوش و خروش عروج پر ہے۔ لاہور میں شیڈیول دونوں T20 کے تمام ٹکٹس فروخت ہو گئے ہیں۔ نجی کورئیر کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق آن لائن اور فزیکل تمام ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کھانے کے وقفے سے پہلے چائے کا وقفہ کیا جائے گا۔ یہ انوکھا واقعہ 22 نومبر سے بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہوگا۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ گوہاٹی میں 22 نومبر سے کھیلا جائے گا۔ گوہاٹی میں سورج جلد طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اسی لیے دونوں بورڈ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اس ٹیسٹ کے 5ویں دن چائے کا وقفہ کھانے کے وقفے سے پہلے کیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ٹیسٹ میچ صبح 9 بجے سے شروع ہوگا۔ 11 سے 11:20 تک چائے کا وقفہ کیا جائے گا، پھر 1:20 پر دوپہر کے کھانے کا وقفہ ہوگا جو 2 بجے تک جاری رہے گا، پھر 2 بجے سے شام 4 بجے تک آخری سیشن کا کھیل ہوگا۔ واضح ہے کہ بھارت کے ڈومیسٹک کرکٹ ٹورنامنٹ رانجی ٹرافی میں گوہاٹی میں کھیلے گئے میچز کے دوران چائے کا وقفہ کھانے کے وقفے سے پہلے کیا جاتا رہا ہے۔